हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 34, जिसमें हम अपना सप्ताह 18 शुरू करेंगे। दिवस 1, 2, 3 हम इसमें करेंगे, ठीक है। और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसमें किताब, उसमें आज हमारा पाठ 8 चलेगा, हमारा भोजन। आज हम अपने भोजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। सप्ताह 18 का दिवस 1, हमारा भोजन। देखिए अभ्यास क्रमांक 1। बेटा, ये जो तीनों प्रश्न है ना, ये तीनों प्रश्न आपकी मर्जी से आपको लिखने हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। पहला प्रश्न, अपनी पसंद की खाने की चीजों के नाम बताओ। आपको जो खाने में पसंद हो वो यहाँ पर आपको 2-4 चीजें लिख दो आप। जैसे मैंने बहुत सारी लिखी हैं। जैसे आपको पूड़ी पसंद है तो पूड़ी, खीर, मटर पनीर, आलू छोले, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे, आपको जो भी पसंद है खाने में आपको वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, आज सुबह के नाश्ते में आपने क्या खाया। तो बेटा आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया बताओ जरा। जैसे मैंने आज पोहा खाया है, ठीक है, और 1 गिलास दूध पिया था, ठीक है। तो मैंने इसमें पोहा और दूध लिख दिया है। ऐसे आप बताओ आपने क्या खाया फटाफट से और यहाँ पे लिखो, ठीक है। तीसरा, नाश्ते में आपको क्या पसंद नहीं है। ऐसा क्या भोजन है जो आपको नाश्ते में खाना पसंद नहीं है। मुझे जैसे चावल पसंद नहीं है नाश्ते में, तो इसी तरीके से आपको क्या पसंद नहीं है आपको वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए आपकी मनमर्जी के हैं, आप जैसे जो चाहें उसमें लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को अपनी पसंद के आधार पर दी गई तालिका में उचित जगह पर लिखिए। इसने बेटा कुछ खाने की चीजें दी हैं, जैसे जलेबी, संतरा, करेला, खीर, मेथी के लड्डू, दूध, दही, आइसक्रीम, लौकी की सब्जी, खीर, पूड़ी, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ज्यादा अच्छी चीजें आपको जो ज्यादा पसंद हो, जो थोड़ा कम पसंद हो वो यहाँ पे लिखनी है, और जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को ज्यादा पसंद क्या आता है। देखो, एक तो उनको जलेबी बहुत पसंद होती है बच्चों को, है ना, और आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, और बहुत बच्चों को खीर पूड़ी भी बहुत पसंद होती है। तो वो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और जो बच्चों को कम पसंद है, पसंद तो है पर कम पसंद है, जैसे कि संतरा है, दूध है, दही है, ये सब बच्चों को थोड़ा कम पसंद आते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल ही पसंद नहीं है बच्चों को, वो क्या क्या है। देखो, करेला, करेला किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होगा, है ना, 2-4 बच्चों को पसंद होगा बस। मेथी के लड्डू, मेथी कड़वी होती है, मेथी के लड्डू किसी को नहीं अच्छे लगते, मुझे भी नहीं लगते, ठीक है। और लौकी की सब्जी, बच्चे लौकी की सब्जी भी नहीं खाते आजकल, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से पूरा करेंगे। कैसा लगा बेटा। चलिए तो आगे चलें अभ्यास क्रमांक 3 पर। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, अपने खाने की चीजों को पसंद करने के कारण को बताइए। बेटा जो आपने चीजें पसंद की हैं खाने में, वो आपको क्यों पसंद है वो ये पूछ रहा है। तो बेटा जो चीज हमने पसंद की है ना खाने में, यह चीज खाने में ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि यह मीठी है। हमें ये चीजें क्यों पसंद है, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट लगती हैं, मीठी मीठी बढ़िया, है ना, इसलिए। तो हो गया सबका ये वाला प्रश्न भी। चलिए तो अब हम दिवस 2 पर चलें। वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 18 के दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पहला प्रश्न देखिए, 56 भोग किसे कहते हैं बेटा। 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। ये कब बनाया जाता है। इसे बेटा हम त्योहारों पर या कोई शुभ अवसर होता है, जैसे किसी की शादी है, सगाई है, ठीक है, या किसी का जन्मदिन वगैरह मान लो, तब बनाते हैं। बस सादा सा क्वेश्चन है, सादा सा हमने आंसर दे दिया।
छप्पन भोग से आप क्या समझते हैं? छप्पन भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। यह कब कब बनाया जाता है? तो इसे विशेष त्योहारों व शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न हो गया सबका। वेरी गुड। तो आगे चलें अब हम। चलिए प्रश्न 2 देखिए, भोजन में कितने प्रकार के रसों का मिश्रण है? बेटा भोजन कितने प्रकार का होता है? तो भोजन बेटा 6 प्रकार का होता है। इसमें सिर्फ आपको 6 लिखना है कितने की जगह। ठीक है, फिर पूछ रहा है वह कौन कौन से हैं, भाई वो भी लिखो। चलिए लिख देते हैं। देखो आपने खाना कैसा देखा होगा? मीठा होता है, तीखा होता है, कसैला होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है। ठीक है आ गया समझ में? देखो मीठा आप मतलब जैसे आप मीठी चीजें होती हैं। ठीक है, तीखा जो मिर्ची वाला होता है। ठीक है, वो जैसे किसी चीज में ज्यादा मिर्च हो। कसैला, कसैला एक आपका अलग प्रकार का ये स्वाद होता है, उसमें 2-4 स्वाद मिक्स होते हैं। फिर है खट्टा, खट्टा जैसे नींबू खट्टा होता है। नमकीन और जैसे नमक, नमक नमक का सा लगता है ना। कड़वा जो करेले की तरह कड़वा होता है। तो बेटा जो हमारा भोजन है ना वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे चले। चलो, भोजन की बर्बादी को रोकना क्यों आवश्यक है? बेटा भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो उसे रोकना क्यों आवश्यक है? तो बेटा भोजन की बर्बादी को रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे देखो पैसे की बचत भी होती है और जरूरतमंद लोगों को खाना भी मिलता है। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न सबके। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। चित्र में दिया गया भोजन किससे बनता है, मिलान करिए। देखिए बेटा ये क्या है? रोटी नहीं, रोटी नहीं, ये चावल है। तो ये क्या है? चावल। तो चावल कहाँ पे आपके? ये रहे चावल, पुलाव, आप कुछ भी कह सकते हो। ये है रोटियां। रोटियां किससे बनती है? गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी। ये क्या? सब्जी, आलू, गोभी, मटर। ठीक है, आगे क्या? खीर। खीर कैसे बनती है? चावल से और दूध से। हो गया सबका? वेरी गुड। तो चलिए आगे चलें। अब हम चलते हैं सप्ताह 18 के दिवस 3 पर अभ्यास क्रमांक 1। देखिए क्या कह रहा है ये आपका पहला प्रश्न। स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए आवश्यक भोजन के चित्रों पर गोला लगाइए। ये जो चित्र है इन पर हमें गोला लगाना है। किस पर? जिनसे हमें ताकत मिलती है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। पिज्जा, पिज्जा से ताकत थोड़ी ना मिलेगी, इसे हटाओ। आलू, हाँ आलू खाने चाहिए भाई। दालें भी खानी चाहिए और चावल भी खाना चाहिए, फल भी खाने चाहिए और सब्जियां भी खानी चाहिए और बाजरे का दलिया भी खाना चाहिए। कड़ी भी अच्छी चीजें लगा लो। ब्रेड, ब्रेड कोई अच्छी चीज नहीं है, तो आप 2 चीज छोड़ दो इसमें, पिज्जा और ब्रेड। ठीक है, और सब हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए हो गया। आगे चले। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में सब बच्चे मुझे अपने अपने गांव का नाम बता के जाएंगे। ठीक है, कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित मतलब अच्छा वाला भोजन, जिसे खा के हमें ताकत आए। ठीक है, वह भोजन जिसमें सभी तरह के फल, सब्जियां, अनाज, दालें व सूखे मेवे होते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन में बेटा क्या क्या होता है? सभी प्रकार के फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दाल हो, मेवे हो, सब चीज हो। ठीक है, तो हमें सब कुछ खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ आलू की सब्जी खाता है, लौकी तोरई कुछ भी नहीं खाता, तो वो संतुलित भोजन नहीं है, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, हमें सभी प्रकार की सब्जियां खानी है, सभी प्रकार के फल खाने हैं, अनाज दाल सब खाना है। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा है हम तरह तरह का भोजन क्यों करते हैं? भाई हम सब चीज क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो बेटा जैसे फल है, फल क्या करते हैं? फल हमारे जो शरीर में बीमारी होती है उनको दूर करते हैं। ठीक है, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी हमें ताकत देती है। ठीक है, कुछ विटामिन है, कुछ प्रोटीन है, हमारे शरीर को सब चाहिए होता है, इसलिए हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं ताकि हमारे शरीर को सब कुछ मिले। ठीक है,
तो देखिए हम तरह तरह का भजन हो गया, सॉरी बेटा, ये भोजन कर लेना इसको, है ना, ओ की मात्रा में मिसप्रिंट हो गया है, भोजन। हम तरह तरह का भोजन इसलिए करते हैं जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हो गए सारे प्रश्न। आगे देखिए प्रश्न 3 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें देखकर खाने का मन करता है कि भाई नहीं जल्दी से खा जाएं, लेकिन इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो क्या क्या है? आजकल के बच्चों को पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे ऐसी चीज़ें पसंद हैं। बेटा ये पसंद तो है हमें, हम खाते भी हैं, सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन ये क्या है, हमारे शरीर को इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, अपने दादा दादी, नाना नानी से पता करके लिखिए जब वे छोटे थे तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे। तो बेटा जो पहले के लोग थे उनका दलिया, बाजरे की खिचड़ी, हरी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली ऐसी सब्जियां खाते थे, फल खाते थे वो लोग, है ना, ये सब खाते थे। पहले के लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे। ठीक है, आगे चलें। चलिए तो आपके बेटा तीनों दिवस हो चुके हैं और जो आपके बाकी के 4, 5, 6 दिवस बचे हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।